नाज़रीन, सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की शहादत को 3 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका है और 3 दिन के दौरान जो नसरुल्लाह गडानी साहब के घर की वीडियोस सामने आई हैं और उनके घर की जो कंडीशन सामने आई है और ख़ास तौर पर उनकी वालिदा का अपने बेटे की शहादत पर जो इजहार है और जिस कर्ब से उनकी फैमिली गुजर रही है, यकीनन ये काबिल मज़म्मत भी है और उसके अलावा काबिल अफसोस भी है। और मैं आज इस हवाले से बात करना चाहता हूँ शहीद नसरुल्लाह गडानी साहब के हवाले से। एक उसमें अपील होगी और नईमुल्लाह महार साहब से अपील ख़ास तौर पर मैं करना चाहूँगा। सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं और इसके अलावा बाकी दोस्त भी हैं और पूरी सिंध से एक अपील मैं रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले नसरुल्लाह गडानी साहब के हवाले से जो उनके घर की, जो कमरे की और जो जिस तरह उनके फुटेजेस बाहर आई हैं, यकीनन एक चीज़ तो फ़ख्र से इंसान कह सकता है और कहना भी चाहिए कि इतना बड़ा नाम जिनने कई सालों तक इस कौम की खिदमत की, इस कौम की आवाज़ बना और सिंध के हकूक़ के लिए उठकर खड़े हुए और एक बहुत बड़े माफिया का सामना किया और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को और बड़े बड़े ताकतवर जो हलके हैं उनको हिलाने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया नसरुल्लाह शहीद ने। लेकिन नसरुल्लाह शहीद अपने अल्फाज की तरह और अपने एक अहद की तरह जो वो वीडियो में बताता था, जो उनकी तहरीरों में शामिल हुआ करती थी, उसकी गवाही जो है उसके घर की जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर है, जो टूटा फूटे जो ईंटें हैं उसके घर की, वो गवाही दे रही हैं और एक एक चीज़ गवाह बनकर अब सामने आ रही है उन अल्फाज का, उन तहरीरों का जो नसरुल्लाह आम पब्लिक में बैठकर, आम पब्लिक जो मंच है वहाँ पर बैठकर लोगों की आवाज़ उठाते थे और लोगों के लिए जो है हक की जदोजहद किया करते थे। आज वो गवाही बन चुकी है कि नसरुल्लाह ना तो बिकने वाला था, ना झुकने वाला था और नसरुल्लाह पर कोई जो है वो फाइनेंशियल करप्शन के और इस तरह के रैंसम के कोई इल्ज़ामात जो हैं वो नहीं हैं। और इस बात की गवाही उनके घर की पुरानी टूटी हुई ईंटें दे रही हैं, उसके घर की खस्ता हाली बता रही है कि नसरुल्लाह गडानी ने अगर इस घर की हालत ये रखी है, हालांकि एक बहुत बड़ा नाम होते हुए, बहुत बड़ा सहाफ़ी होते हुए, अगर नसरुल्लाह चाहता तो अपने घर को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता था, अपने घर को अच्छी तरह से बना सकता था। और क्योंकि नसरुल्लाह एक चीज़ पर बिलीव करता था कि जो हक, सच और जो ईमानदारी है और जो पब्लिक में उनका एक परसेप्शन बना हुआ था और पब्लिक जो ओपिनियन थी नसरुल्लाह के बारे में, और नसरुल्लाह जिस तरह आम आदमी की आवाज़ बनकर उठता था और उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन करप्ट और बुज़दिल लोगों को अयां करने की कोशिश करता था, तो ये नहीं हो सकता था कि नसरुल्लाह उनसे कोई पैसे की बार्गेन करता। अगर नसरुल्लाह पैसे से बार्गेन करता, नसरुल्लाह के हवाले से जो बातें पैसे के हवाले से होती, तो आज नसरुल्लाह के घर की हालत ये ना होती, नसरुल्लाह घर के स्ट्रक्चर की हालत ना होती। और बाकी मामलात आप देख चुके हैं नसरुल्लाह के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट घोटकी की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा मैं समझता हूं कि अब तक जो है वो एक सहाफ़ी का हुआ है, उस सहाफ़ी का जिसके घर की छत जो है वो भी मुकम्मल नहीं है और जिसके घर का स्ट्रक्चर जो है वो भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन आम आदमी ने जिस तरह नसरुल्लाह की शहादत को खराज अकीदत पेश किया, नसरुल्लाह की बहादुरी और जुर्रत को जो है वो खराज अकीदत पेश किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस तरह के जज्बे, इस तरह की सहाफ़तें, इस तरह के जो हक के लिए खड़े हो जाना और डिटरमिनेट हो जाना, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो हक गोई करते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जबर के सामने जो है वो सीसा पिलाई की दीवार बनकर खड़े होते हैं। दूसरी जानिब मैंने वीडियो देखी नसरुल्लाह शहीद की वालदा की, और जो हौसला नसरुल्लाह शहीद की वालदा का है, यकीनन ऐसी ही माएँ होती हैं जिनकी कोख से नसरुल्लाह जैसे बहादुर, नसरुल्लाह जैसे दिलेर, नसरुल्लाह जैसे जुर्रतमंद बाकिरदार इंसान पैदा होते हैं और फिर वो मुआशरे के लिए ज़िंदा होते हैं, मुआशरे के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और फिर आखिर अपनी जान की परवाह ना किए होते अपनी जान की बाजी भी वो दाव पर लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये ख़ास ये है कि एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म जोड़ा जाए नसरुल्लाह की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, नसरुल्लाह के घर को सपोर्ट करने के लिए,
اس کے حوالے سے میں ڈسٹرکٹ گھوٹکی کیا پورے سندھ کی عوام سے یہ عاجزانہ گزارش کروں گا کہ آپ آگے آئیں، آپ نصر اللہ کے ساتھی بن جائیں، نصر اللہ کی فیملی کو سپورٹ کریں، فائنینشل سپورٹ کریں۔ آج انہیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس دکھ درد تکلیف میں، وہ نصر اللہ کے چھوٹے جو بچے ہیں اور شہید کے جو بچے ہیں ان کی کفالت ہے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری ہے، ان کے اخراجات کی ذمہ داری ہے، ان کے بوڑھے والدین کا جو دکھ ہے ان کا مداوع ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے، ایک ایسی تنظیم یا ایک ایسا پلیٹ فارم جوڑنا چاہیے۔ میں نعیم اللہ مہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسی تجویز سامنے لائیں اور ایسی پلیٹ فارم سامنے لائیں جس میں ہم نصر اللہ شہید کے لیے کچھ کر سکیں، اور پوری سندھ سے گزارش ہے کہ نصر اللہ شہید کے لیے فنڈز اکٹھا کیے جائیں۔ وہ تب تک فنڈز اکٹھا نہ کیے جائیں جب تک ایک پلیٹ فارم بن نہیں جاتا اور ایک مشترکہ نصر اللہ گڈانی شہید کی فیملی کا جو ہے وہ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں بن جاتا۔ ہماری اخلاقی اور ہماری ہر طرح سے ذمہ داری بنتی ہے کہ آج نصر اللہ گڈانی صاحب کی جو اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے یتیم جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، ان کی فائنینشل مدد کریں، اور ان کی ہی مدد جو ہے ہم پر لازم بھی ہے اور واجب بھی ہے کہ آج ہمارا فرض ہے، آج ہمارا پے بیک کا ٹائم ہے، جب ایک شخص ہمارے حقوق کے لیے، عام آدمی کے حقوق کے لیے شہید ہو گیا ہے، تو ہم اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں، فائنینشل مدد کریں۔ میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو میں ذاتی طور پر یہ آفر کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ میں 10,000 روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ نعیم اللہ مہر صاحب آپ پلیٹ فارم جوڑیں اور ایک اکاؤنٹ مشترکہ جو ہے نصر اللہ شہید کی فیملی کی کنسنٹ سے بنایا جائے، اور اس میں پوری سندھ جو ہے، پورے نوجوان اور پورے سوشل ایکٹیوسٹ جتنے جس طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، سب اس میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیں، اور نصر اللہ کی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، فائنینشل سپورٹ کریں، مورل سپورٹ کریں، ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ میں نعیم اللہ مہر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسی تحریک یا تنظیم یا کوئی پلیٹ فارم جوڑیں جس میں تمام تر ہمارے نوجوان، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو پاکستان کا شعور ہے، سندھ کا شعور ہے، وہ اس کے ساتھ جڑ سکے۔